और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। बिहार में जनवरी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी जेडीयू नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार पर बनी सहमति। बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 संदिग्ध युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध युवक। 2 संदिग्ध युवकों में एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 संदिग्ध युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध युवक। 2 संदिग्ध युवकों में एक संदिग्ध की तस्वीर सामने आई। दिल्ली के विज्ञान भवन में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बच्चों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा का वातावरण बना दिया गया था। विश्व बंधु सेन के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। त्रिपुरा की प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों से याद किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तिरुवनंतपुरम में पहली बार बना बीजेपी का मेयर। नगर निगम के मेयर चुने गए बीजेपी के वीवी राजेश। बिहार के पटना में गुरु गोविंद सिंह की 359वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं के लिए सरकार चलाए जा रहे मुफ्त कैंपों का निरीक्षण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वासराई में 4 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। IIULER मध्यस्थता सम्मेलन में CJI सूर्यकांत शामिल हुए। SC के अन्य जज और कई हाईकोर्ट के जज भी शामिल हुए। भविष्य में मध्यस्थता केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और लंबित मामलों में समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। जयपुर के NSUI राजस्थान ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत निकाला बड़ा पैदल मार्च। मार्च में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मार्च जालूपुरा थाने के सामने से शुरू होकर जयपुर कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर समाप्त हुआ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान। अरावली खनन मुद्दे पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया। अरावली रेंज को गंभीर खतरा है। सचिन पायलट ने कहा, अरावली रेंज हमारी रक्षा कवच रही है। घोसी उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार का ऐलान। घोसी से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह सपा के प्रत्याशी और सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर खाली हुई थी ये सीट। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। हिंदू युवकों की हत्या से लोग आक्रोशित। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट का मामला। यासिर अहमद डार की पुलिस रिमांड 10 दिन के लिए बढ़ी। एक अन्य आरोपी नासिर बिलाल की रिमांड भी 8 दिन के लिए बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई दोनों आरोपियों की रिमांड। केंद्रीय गृह मंत्री ने NIA के 2 पोर्टल लॉन्च किए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेटाबेस सिस्टम लॉन्च। NIA के आर्म्स डेटाबेस सिस्टम भी लॉन्च की गई। अमित शाह ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। 3 दिन के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 29 से 31 दिसंबर तक गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा। ठाणे की पूर्व मेयर ने शिवसेना पद से इस्तीफा दिया। नगर निगम चुनाव से पहले मीनाक्षी शिंदे का इस्तीफा। शिवसेना महिला आघाड़ी जिला आयोजक के पद से इस्तीफा दिया।
सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। पूरा देश बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पक्का करेगी। एयर प्यूरिफायर को चिकित्सा उपकरण घोषित करने की मांग, साथ ही एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जनहित याचिका का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। मैसूर पैलेस के पास धमाके का मामला, एनआईए की टीम करेगी धमाके की जांच। आज मैसूर रवाना होगी एनआईए की टीम। ब्लास्ट साइट का मुआयना करेगी एनआईए। हीलियम सिलेंडर में हुआ था धमाका। धमाके में एक शख्स की हुई थी मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, दिल्ली से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट वापस लौटी। एयर इंडिया फ्लाइट के दोनों इंजन में खराबी। AI 817 विमान खराबी के बाद दिल्ली लौटा। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज। मातोश्री में आदित्य ठाकरे से मिलने पहुंचे अमित ठाकरे। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए मुलाकात की। जयपुर के चौमू में उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन, पुलिस हिरासत में 60 से ज्यादा पत्थरबाज। चौमू इलाके में पुलिस पर की थी पत्थरबाजी। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। चौमू इलाके में 24 घंटों तक इंटरनेट सेवा बंद। उन्नाव रेप कांड को लेकर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट के फैसले का विरोध। सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन जारी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। विश्व बंधु सेन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्व बंधु सेन का निधन दुखद। त्रिपुरा की प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों से किया जाएगा उन्हें याद। कई सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। हापुड़ में हाईवे पर लूट की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा टीएमसी में शामिल हुई। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि आज, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित। दिल्ली में आज से शुरू हुआ एनआईए का 2 दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय की आज अहम बैठक, बड़े रक्षा सौदों, स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी। गोवा में मध्यस्थता जागरूकता वॉकथॉन का हुआ आयोजन। सीजीआई सूर्यकांत समेत कई जजों ने हिस्सा लिया। आज से ट्रेन टिकट हुए महंगे, साधारण और मेल एक्सप्रेस क्लास के किराए में बढ़ोतरी लागू की गई। इंडिगो आज से फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को देगा 10,000 का ट्रैवल वाउचर। इस ट्रैवल वाउचर की वैधता 12 महीने की होगी। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास से शिफ्ट होने लगा राहुल परिवार का सामान। 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास साल 2006 से था लालू परिवार का ठिकाना। करनाल में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का हुआ शाही रिसेप्शन। आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम सैनी समेत कई दिग्गज नेता। नाइट रिसेप्शन पार्टी में हरियाणा की राजनीति, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी को एक बुके और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद दिया। निजी पैलेस में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण शामिल हुए। नीरज क्रीम शेरवानी तो हिमानी ग्रीन लहंगे में नजर आए। नाइट रिसेप्शन पार्टी में दीपेंद्र हुड्डा ने भी शिरकत की। नवयुगल को सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और परिजनों से मिलकर उन्हें बधाई दी। रिसेप्शन में मुंबई से खास तौर पर पहुंचे इंडिया गॉट टैलेंट के प्रतिभागी रहे आरसी पुरोहित ने नीरज और हिमानी का एक खास पोर्ट्रेट तैयार किया, जिस पर लव इज इन एयर लिखा हुआ नजर आया। अब 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में एक और रिसेप्शन पार्टी रखी गई है, जो खासतौर पर वीआईपी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया।
गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। राजस्थान के चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर जमकर बवाल, आधी रात हुआ पथराव और लाठीचार्ज। इलाके में तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए चौमू में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों से भी पुलिस की टीम कर रही पूछताछ। हालात का काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। फिलहाल हालात पुलिस के कंट्रोल में है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने किया दावा, राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें नहीं मिलने दिया जाता है। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 30 अलग अलग विकास परियोजनाओं की रखी नींव। ओडिशा के विकास को मिलेगी नई गति। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल में हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दौरे के दौरान वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया। गुरुद्वारा में मत्था टेका। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़की जानवी कपूर पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर गुस्सा आ रहा है। अगर लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यह सांप्रदायिक कट्टरपंथी है। पुणे के कोंडवा इलाके में अवैध शराब व्यापार के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। एक घर से करोड़ों रुपए जब्त हुए। चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम के महंत और दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष में महंत सहित दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इलाज लखनऊ के हजरतगंज में भोंपू बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था युवक, फिर वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने युवक के कान में बजाया भोंपू। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। हमलावर खड़े होकर शिक्षक को मारते रहे गोलियां। करीब आधा दर्जन फायरिंग वीडियो में देखी गई। एबी के हाई स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा देते थे शिक्षक दानिश राव। एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी के निर्देशन में नगर पालिका ने रोडवेज बस स्टैंड पर बनाया अस्थायी रैन बसेरा। न्यूज इंडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर रैन बसेरा का रियलिटी चेक किया, जहां सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और संतोषजनक पाई गई। श्रावस्ती में ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के जालौन में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार सड़क पार कर रहे डंपर में घुसी। कार सवार की लापरवाही की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। श्रावस्ती में घने कोहरे के चलते अलग अलग इलाकों में हुए दो भीषण सड़क हादसे। देर रात बाइक सवारों को अज्ञात वाहनों ने मारी जोरदार टक्कर। इन हादसों में एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। एक अन्य युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बदायूं में महिला से गन पॉइंट पर लूटने वाला 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, जिससे पूरे इलाके में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कोहरे का सबसे ज्यादा असर नेशनल हाईवे 9 पर देखने को मिला। बदायूं में रेस्क्यू करने गई वन विभाग की टीम पर जंगली सुअर ने किया हमला। जंगली सुअर के हमले में वन दारोगा गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों की मदद और टीम ने मुश्किल से सुअर को वहां से भगाया। एटा में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से विद्युत पोल टूटा। विद्युत व्यवस्था हुई ठप। विद्युत पोल सटीक ऊर्जा मार्ग पर झुकने से यातायात बाधित हुआ। राजस्थान के बारां में खैर की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने जब्त किया। आगे की कार्रवाई में जुटा वन विभाग। जामनगर में क्रिसमस रात धार्मिक कार्यक्रम को लेकर हंगामा। धर्म परिवर्तन के शक में बीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इंचार्ज एसपी प्रतिभा राव ने मौके पर पहुंचकर जांच तेज। सीतामढ़ी के बैरगनिया में
नकली सरसों तेल का भंडाफोड़, दिल्ली से आई टीम और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की। नामी ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली तेल। बिहार के समस्तीपुर में निजी अस्पताल में भर्ती महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। ऑपरेशन के लिए कराया गया था भर्ती। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। कनाडा में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। टोरंटो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास गोली मारकर छात्र की हत्या। दुबई में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। नाइट रोशनी से हुआ गुलजार। एलन मस्क ने मुंबई में क्रिसमस मनाने की तस्वीरें शेयर की। नाइजीरिया में अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक। आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ट्रंप ने कहा, ये आतंकी कचरा ईसाइयों की हत्या कर रहा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। भीड़ ने पीट कर युवक की हत्या की। हिंदू युवक का नाम अमृत मंडल होसेनडांगा गांव का रहने वाला था। हिंदू युवक। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी। भारत बोला, ऐसा काम न करें, यह लोगों की आस्था पर हमला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं के खिलाफ फिर हिंसा। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंसा का वीडियो साझा किया। भारत के साथ तनाव बढ़ाने पर अवामी लीग ने यूनिस सरकार पर हमला बोला। कहा, जानबूझकर फैलाई जा रही नफरत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर थे परेशान। गलत हाथों में जाने का था उन्हें डर। साल 2001 से 2008 में हुई बातचीत के दस्तावेजों से हुआ खुलासा। रूस ने ब्रिटेन के पास उड़ाए बम वर्षक विमान। नाटो ने फाइटर जेट्स तैनात किए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिसमस की शाम अपने एक संदेश में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मृत्यु की कामना की। उन्होंने कहा, आज हम सबका एक ही सपना है और हम सबकी एक ही इच्छा, उसका अंत हो जाए। इमरान खान के असिस्टेंट पर ब्रिटेन में हमला। नाक जबड़ा टूटा। आसिम मुनीर पर आरोप लगाया। 2 साल पहले एसिड अटैक हुआ था। खालिदा जिया की बेटी की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी। एयरपोर्ट पर 1 लाख लोग पहुंचे। 3 घंटे रोड शो किया। शेख हसीना पर एक भी शब्द नहीं बोले। यूक्रेन का ब्रिटिश मिसाइलों से रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला। यहां से रूसी सेना को फ्यूल होती है सप्लाई। चीन ने भारत के साथ रिश्तों पर अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया। कहा, यह दोनों देशों में दरार डालने की कोशिश। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली ने 29 गेंदों में लगाया अर्धशतक। दिल्ली की ओर से खेलते हुए गुजरात के खिलाफ 61 बॉल पर कुल 77 रन बनाए। जयपुर में ग्रुप सी के मैच में रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के कप्तान रिंकू सिंह ने चंडीगढ़ के खिलाफ 60 बॉल पर 106 रन बनाए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारत के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 की सीरीज के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी। 15 सदस्यीय युवा वनडे टीम की कप्तानी करेंगे ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड ने वनडे टीम में ज्यादातर नए प्लेयर्स को मौका दिया है और इनमें आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लर्क, जोश क्लार्सन, जैकी फॉल्क्स, निक केनी और जॉर्डन लेनोक्स और माइकल रे शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज 11 जनवरी से होगी शुरू। 14 और 18 जनवरी को बाकी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों मैच होंगे। दोनों टीमें फिर 21 से 31 जनवरी तक 5 टी20 की सीरीज भी खेलेंगी। अय्यर स्पिलिन की चोट से उभरे। बैटिंग की शुरुआत की। मेडिकल टीम से अब फिटनेस क्लियरेंस का इंतजार। ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल हुए थे अय्यर। विजय हजारे ट्रॉफी पहले दिन 22 शतक लगे। एक दिन में सबसे ज्यादा एक पारी में 3 शतक और 38 छक्के भी पहली बार लगे। ईशान किशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी।
क्रिकेटर अर्शदीप ने 18 सेकंड की वीडियो में दिखाई स्ट्रगल, साइकिल से लेकर मर्सिडीज और आलिशान कोठी का सफर बताया, नाम दिया डे 1 से वनडे। अर्शदीप अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा है। आईपीएल चैंपियन यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो कोर्ट से बड़ा झटका, यश दयाल की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हार्दिक इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके नाम के लिए चयन समिति ने खुद सिफारिश की है। मोहम्मद शामी को 2023 में मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रिम स्मिथ का बड़ा बयान, कहा टीम की सफलता का श्रेय प्लेयर्स को मिलना चाहिए। लीग नेशनल टीम के लिए मजबूत विकल्प मुहैया कराने की दिशा में कर रही है काम। ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमाई पर कोई असर नहीं। फाइनेंशियर 2026 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान, 1,500 करोड़ सिर्फ ब्याज से आएंगे। पंजाब की बहू नेहा कक्कड़ डांस से फिर घिरी विवादों में, बॉलीवुड सिंगर की लॉलीपॉप सॉन्ग की खूब हो रही है ट्रोलिंग। पंजाबी सिंगर बोले ऐसे ही गानों की मार्केट। जोया अख्तर की क्रिसमस पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा, करण जौहर, खुशी कपूर, वेदांत रैना, फराह खान जैसी कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। इरफान खान की आखिरी जंग, कैंसर से तड़पते हुए भी अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खुलासा किया। मां बनने के बाद कटरीना कैफ की पहली झलक, फैमिली संग क्रिसमस मनाते फोटो शेयर की। फैंस ने पूछा बेबी कौशल कहां है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल पर प्रकाश झा का बड़ा बयान, कहा इसका मकसद भारतीय फिल्मों को दुनिया तक पहुंचाना, सिनेमा की कोई भाषा और सीमा नहीं। वाइफ के ट्रोलर्स को गौरव खन्ना का जवाब, बोले हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं। डांस वीडियो को लेकर ट्रोल हुई थी आकांक्षा। रणबीर सिंह को डॉन 3 से मेकर्स ने निकाला दावा, एक्टर की अनुचित डिमांड वजह बने खुद फिल्म छोड़ने की खबर गलत। कपिल और उनके शो के प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज, कॉपीराइट उल्लंघन मामले में पीपीएल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, मेकर्स से मांगा गया जवाब। बॉडीगार्ड के साथ सलमान खान का मजाकिया अंदाज, एक्टर के छेड़ने पर शर्मा गए शेरा, अरबाज शुरा खान की एनिवर्सरी बैश में पहुंचे थे दोनों। मलयालम निर्देशक कुंजू मोहम्मद हुए गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद हुए रिहा, महिला से छेड़छाड़ का है मामला। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।